Mirchi Hot Shot. Only on 98.3 Mirchi. It's hot. 98.3 Mirchi per, you're with me, RJ Kanika. It's a very good afternoon. I am with Mr. Rajiv Ambekar, who is VP Sales at Regency Group. Thank you so much, sir, for joining us. How are you this afternoon? Yeah, very fine, Kanika. I think the environment has improved now compared to what it was earlier, and things are quite positive. And the day is also quite sunny today. Thankfully, the day is sunny. I am really glad. आप 98.3 मिर्ची के जितने लिसनर्स हैं, जितने व्यूअर्स हैं, उन्हें बताइए दैट रियल एस्टेट को कैसे अफेक्ट किया है कोविड-19 की सिचुएशन। आई थिंक कोविड लास्ट 2 साल से चल रही है। लास्ट ईयर जब कोविड हुआ था, कंपैरेटिवली द सिचुएशन थोड़ा खराब था बिकॉज लोगों को बाहर जाना अलाउड नहीं था। इनफैक्ट मार्च 18 या 19 को जब कोविड चालू था, ऑलमोस्ट अप्रैल में तो पूरा लॉकडाउन जैसा ही था। बट इफ यू कंपेयर लास्ट ईयर वर्सेस ये ईयर जब कंपेयर करेंगे, कंपैरेटिवली द एनवायरनमेंट वाज मच मोर रिलैक्स्ड। लोगों को ऑफिस आने के लिए लिमिटेड लोगों को भले दे वर अलाउड टू कम टू ऑफिस वर्क एटलीस्ट। सो लास्ट ईयर और ये ईयर अगर कंपेयर करेंगे, द सर्विसेज वर नॉट सो मच अफेक्टेड। कस्टमर्स जो आ रहे थे लिमिटेड आ रहे थे, but people switched slowly. The patterns also changed to online mediums of communication. So पहले जो physically site visit होती थी, तो online meeting, Zoom Meet, Google Meet या whatever online meetings होती थी, वो चालू हो गई धीरे धीरे। एंड एक डिफरेंस हमने ये देखी थी, नॉर्मली हमारी साइट विजिट पहले होती थी सिर्फ सैटरडे और संडे को, बट ये ट्रेंड अभी शिफ्ट हुआ है because of work from home culture. People used to come during the weekdays also to the site later on after that. Are you giving people a virtual tour of the property? Yes. So we had a video done up, we had a drone shooting done up at the site. One more stark difference जो हमको observation में आई है कि the number of genuine customers have improved or increased in fact. In fact हमारी conversion ratio बहुत बड़ी है compared to the last year versus this year. In fact पिछले महीने हमने एक रिकॉर्ड सेल किया है जो ओवरऑल रीजेंसी में हुआ नहीं है वैसा। So something that is encouraging for all of us. कोई इंटरेस्ट लेके आपके साथ टाइम ले रहा है, then they are genuinely interested, those top 10% people जो बाय करने के माइंडसेट से ही आपके पास आ रहे हैं। So that's one very good thing. But you know one more other thing when it comes to real estate, रेंटल प्रॉपर्टीज जो हैं, चाहे वो हाउसिंग रेंटल प्रॉपर्टीज हो या फिर कमर्शियल रेंटल प्रॉपर्टीज हो, नाउ बिकॉज ऑफ द वर्क फ्रॉम होम कल्चर, the renting thing is going down a bit in the business. Now how is that changing the real estate, या फिर इससे प्राइसिंग पर क्या डिफरेंस पड़ रहा है? क्या प्रॉपर्टीज के रेट इस वजह से अब कम हो रहे हैं? नहीं, I think the rental yields to some extent have gone down because जो पहले रेंट पे रहते थे वो रेंट पे अभी भी रह ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ स्पेशली ऑन द कमर्शियल फ्रंट थोड़ा उधर बिकॉज ऑफ द वर्क फ्रॉम होम कल्चर की वजह से वो थोड़ा इशू हुआ था। बट आई थिंक उसके अलावा आई थिंक इट इज शॉर्ट टर्म थिंग। इनफैक्ट इन सम केसेस स्पेशली इन बीकेसी एंड वो एरिया में अंदर रेंट कम हुई है बोल के पीपल हैव एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज आल्सो, बिकॉज कम रेंटल में मुझे आज सस्ते में मिल रहा है तो मैं लॉन्ग टर्म लीज भी ले लूं। इनफैक्ट आई वाज जस्ट रीडिंग सम आर्टिकल्स टुडे आल्सो, दे आर सेइंग सम पीपल हैव लीज्ड 20,000 स्क्वायर फीट। सो धीरे धीरे वो मोमेंटम जो पहले नहीं था अभी धीरे धीरे वो हो रही है। और द पैटर्न ऑफ वर्किंग हैज चेंज्ड, वो सब फर्क पड़ा है। बट आई डोंट थिंक कि डिमांड उतना लो हुआ है कमर्शियल और रेंटल रेसिडेंशियल रेंटल के। इट वाज मे बी फॉर दैट लिमिटेड टाइम कि ये था। हाँ, बट एक डेफिनेटली है, पीपल आर नाउ लुकिंग फॉर लार्जर होम्स। पहले नॉर्मली जो छोटे घर देखते थे बिकॉज घर में ही बैठ के अगर मुझे ऑफिस बनानी है या मुझे एक सेपरेट स्पेस चाहिए तो मे बी अ बिगर स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर मी। So compared to if you take a typology wise demand, the residential part, it is more of the bigger apartments getting sold in the last 3 to 6 months. Now I will take your word for it because you are the expert. और हमें दूर से बैठकर लगता है कि is it going to be the new normal? क्या अब कल्चरल शिफ्ट आ चुका है? क्या चीजें वापस उस तरह वापस नहीं जाएंगी? बट यू नो रिक्वायरमेंट्स बदली हैं लेकिन चीजें फिर भी आगे बढ़ रही हैं। बट यू नो सर, राजीव सर, मेरे पेरेंट्स की जनरेशन उनसे ऊपर इवन अभी भी हम लोगों का एक वो होता है, माइंडसेट होता है, जो हमारे पास पैसा होता है हम उसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, एंड दैट्स लाइक रिटर्न आएगा उसका, हम उसको बाद में बेचेंगे। दैट इज अ वे ऑफ इन्वेस्टिंग मनी। बट टुडे देयर इज दिस बिग डिबेट गोइंग ऑन बिटवीन रियल एस्टेट या फिर क्रिप्टो करेंसी।
which do you think is, when I have extra money, where should I invest my money? Which is the best investing option? See, I am a very firm believer that real estate will always give you returns today, tomorrow. Maybe you have cyclical things. ठीक है, there is a cycle for every product and every phase. तो थोड़ा मंदी हो सकती है, but मंदी के बाद तेजी भी आती है. जब 1997 का मंदी हुआ था, it was a 6-7 year का जब मंदी था, but उसके बाद जो रेट बढ़ी है, people have made or minted money. तो ऐसा भी नहीं है कि अभी भी रेट्स हैव स्टेबलाइज्ड कंपैरेटिवली. जो पहली वो टाइम पे जो अप्रिसिएशन थी, मे बी आपको वो शायद अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, but definitely you would get a return on investment. It's not that you will make loss on the money if you are a long term player. Secondly, it also depends कि आप when are you investing the money, whether it is at a launch stage or in the sustenance phase of the project or in a ready possession project. Normally जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होती है तो रेट्स नॉर्मली पहले कम रहते हैं, तो आपका मोमेंटम होता है, तो आपको अप्रिसिएशन के चांसेस उधर ज्यादा मिलेंगे. नॉर्मली सस्टेनेंस फेज में नॉर्मली रेट स्टेबलाइज्ड होती है. रेडी पोजीशन में पीपल डू नॉट वांट टू टेक दैट रिस्क. देयर आर सम सेगमेंट्स ऑफ पीपल जो मुझे रिस्क नहीं लेना है अंडर कंस्ट्रक्शन में, इन स्पाइट ऑफ रेरा और एनीथिंग, बट मुझे घर मुझे जो दिख रहा है मुझे लेना है, भले मैं थोड़ा पैसा ज्यादा भी दूं, बट आई एम रेडी टू टेक दैट थिंग एंड बाय इट. इट्स लाइक I cannot afford both the rental part and both the EMI part. So these are two sets of audience which are there. So there are some people who would like to take in under construction जिधर उनका cash flow आराम से pay करने का है. There are some people नहीं, मुझे risk लेना ही नहीं, but I want to move into a ready possession apartment. 98.3 मिर्ची के जितने लिसनर जब वो रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो किस तरह के सर्टिफिकेशंस का ध्यान रखना चाहिए उन्हें? नॉर्मली देखो, जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी लोगे, नॉर्मली चेक कर लीजिए कि वो रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं प्रोजेक्ट, बिकॉज आजकल मैंडेटरी है कि बिना रेरा रजिस्ट्रेशन का यू कांट सेल अ प्रॉपर्टी. दैट इज पॉइंट नंबर 1. द सेकेंड पार्ट जो बोलते हैं, नॉर्मली ये टाइटल के डॉक्यूमेंट्स होती है या लैंड के जो डॉक्यूमेंट्स होती है, नॉर्मली वो एक चेक करना चाहिए. अगर नॉर्मली ये 2-3 तरीके से अलग अलग चेक कर सकते हैं. एक है, अगर ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी अप्रूव्ड है मल्टीपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उनका एक लीगल टीम होती है जो नॉर्मली वेट करती है सब प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स. तो वो भी एक थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन है जो ये अथॉरिटीज भी करती है कि हाँ आपका प्रोजेक्ट अप्रूवल है. उसके बाद ही वो हमको एक APF नंबर देते हैं कि आपका प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है बाय HDFC और SBI. सो दिस इज अनदर थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट विच इज देयर कि आपका लीगल डॉक्यूमेंट्स. थर्ड है, आपको कोई चीज सस्ता मिलता है बोल के कभी लेने के लिए मत जाइए. कभी कभार ये होता है, हम बोलते हैं रेट में थोड़ा मुझे सस्ता मिल गया, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे पता चल रहा है टाइमली डिलीवरी नहीं हो रही, मैंने लोन लिया है. वो जो मैं बचाने के लिए जितना पैसा ले रहा हूँ, एक्चुअली मेरा 6 महीना भी अगर लेट हो गया, मेरा इंटरेस्ट के अंदर पूरा पैसा निकल जाए. फोर्थली, नॉर्मली हम लोग कैलकुलेट करते हैं सिर्फ रेट, हमारा बजट इतना है, हमको ये फ्लैट मिल रहा है, बट नॉर्मली आपको ये कैलकुलेट करना चाहिए कि हमारा रेट पर स्क्वायर फुट जो मुझे एरिया मिल रहा है उसके ऊपर मेरा रेट पर स्क्वायर फुट प्राइसिंग क्या है, रादर देन मेरे को 40 लाख में कुछ मिल रहा है या 30 लाख में मिल रहा है, 70 लाख में. अगर मेरे को 70 लाख में कोई 600 फुट दे रहा है, अगर वही मेरे को 71 लाख में मेरे को 600-700 फुट दे रहा है, मेरे को 70 लाख अट्रैक्टिव लगेगा. बट अगर मैं एरिया को देखूंगा ही नहीं, आई एम क्रिएटिंग अ ब्लाइंड स्पॉट, मैं भले देयर आई एम गिविंग अ मोर प्राइस विथ लेसर एरिया. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, उनके पास्ट प्रोजेक्ट्स के डिलीवरी ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उन्होंने टाइमली प्रोजेक्ट दिया है कि नहीं दिया है. सेकेंडली, उन्होंने जो भी एमिनिटीज आपको प्रॉमिस किया है वो दिया है कि नहीं दिया है. द बेस्ट वे आई वुड नॉर्मली रिकमेंड पीपल इज, कोई भी आप प्रोजेक्ट ले रहे हो, दिन में 24 घंटे के अंदर 2 बार जाइए. दिन में जाइए देखने के लिए कि कंस्ट्रक्शन कितना हो रहा है, रात में जाइए अगर उनका कोई कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है तो बत्ती कितनी जली. Thank you so much, sir, Rajiv sir. This is very, very informational. Really helped to, actually bust a lot of myths also. I just wanted to say one thing before we close it up. I believe from the behalf of the entire Regency group, I would like to tell all the audience to take care of themselves. Still COVID ki lockdown hai, I believe. So please come to our site. We have taken all safety and precautionary measures. The site is open. So I would request all of you all to come experience the site and ensure that you get your dream home through at the right place and at the right price. Thank you. Thank you so much. This is so nice. This is lovely. Mirchi Hot Shot. Mirchi Hot Shot. Only on 98.3 Mirchi. It's hot.